हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सबको पता है कि आपका फर्स्ट टर्म आने वाला है। और नाइन्थ क्लास के फर्स्ट टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। बेटा, नंबर सिस्टम जो है वो चैप्टर के अंदर चैप्टर्स हैं। और ये चैप्टर जो है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज रैशनल, इरैशनल, एक्सपोनेंट्स जो आप ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, रैशनलाइजेशन और नंबर लाइन। इसके 4 टॉपिक हम ना एक ही क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कराएंगे आपको, सिंगल क्लास में, सिंगल शॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल एंड इरैशनल। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज जानते हो कि ऑल द नंबर्स दैट वी नो आर रियल नंबर। जितने भी नंबर हम जानते हैं, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर। ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वन इज रैशनल एंड अदर वन इज इरैशनल। तो क्या होता है बेटा रैशनल और इरैशनल? इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए, ये आपके 10th में भी काम आता है। तो क्या होता है बेटा रैशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी written in the form of P upon Q where Q not equal to 0। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, जैसे 2/3, 3/4, 5/9 एक्सेट्रा। और जस्ट रैशनल और रैशनल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जो नंबर्स P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दे आर रैशनल नंबर। और द नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q where Q not equal to 0। तो जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दे आर रैशनल, और जिनको आप नहीं लिख सकते, दे आर इरैशनल। नाउ इसमें फर्दर क्या है बेटा? देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है वो होता है इनकी डेसिमल प्रेजेंटेशन। इनके डेसिमल कैसे होते हैं? सी, रैशनल के दो टाइप के डेसिमल्स होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब बेटा जो खत्म हो जाते हैं, मतलब 0.375, 0.23, जो डेसिमल्स एंड हो जाते हैं, मतलब जब आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो है बेटा वो 0 आ जाए, ऐसो को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर होता है, अगर टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा बेटा, लेकिन क्या कर रहा है? इट इज नीदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन ये रिपीट कर रहा है, जैसे 0.3333। और जो चीज बेटा रिपीट करती है ना, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से बार का मतलब बार बार, तो बार लगाए वो चीज बार बार आ रही है। इसके जो डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही ये टर्मिनेट करते हैं, ना ही ये रिपीट करते हैं। नीदर दे आर टर्मिनेटिंग नॉन दे आर रिपीटिंग। जैसे 0.01, 02, 03, 04, 05, हर बार कुछ नया आ रहा है। 0.01, 001, 0001, 4 बार 01 एंड सो ऑन। ऐसी चीज जो हमेशा कुछ नया आ रहा है बट वो रिपीट नहीं कर रहा, दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि रैशनल और इरैशनल के एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा। देखो, रैशनल में सब कुछ आ जाता है। सी, व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल,
होल नंबर्स, आपको पता है होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर जो पॉजिटिव भी होते हैं बेटा और नेगेटिव भी होते हैं, ये तीनों जो हैं वो रैशनल होते हैं। फिर आपने एक नंबर सुना है पाई, पाई में आपको वैल्यू पता होगा 22/7, बट वो उसकी अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। उसके अलावा अगर रूट में कोई प्राइम नंबर आ जाए, जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो ये भी क्या होता है, इर्रेशनल। तो बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वन ऑफ देम इज 1, अदर इज नंबर इटसेल्फ, या तो वो खुद होते हैं फैक्टर या फिर 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 1, सबसे छोटा प्राइम नंबर और एक लौता इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है बेटा, या फिर 3, इसके बाद 5, ठीक है। ऐसे आपको 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स आने चाहिए। तो ये आपके पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है कि रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है। आपको डेसिमल प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं रैशनल के और इरैशनल के, इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स। बेटा ये आपने एक्सपोनेंट्स जो है वो आपने एक्सपोनेंट्स 8th क्लास में भी करा होगा, आई गेस 7th क्लास में भी करा होगा, वैसा ही है, कुछ मिलता जुलता, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बट क्या है एक्सपोनेंट्स में, सी एक बेस होता है, उसकी पावर होती है। एग्जाम्पल 2 इज हैविंग अ पावर 3, जितनी पावर होती है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंट्स। बट इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। तो क्या है रूल्स और प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट्स की, सबसे पहले है कि अगर बेस सेम है, a की पावर m इज मल्टीप्लाइड टू a की पावर n, तो पावर गेट्स एडेड। दूसरा, बेस सेम है और हम डिवाइड कर रहे हैं a की पावर m माइनस n, अगर बेस सेम है हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस हो जाती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी, एनी नंबर हैविंग पावर 0, आंसर कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। और मान लीजिए एक की पावर m है और उस होल की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, ये m और n आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं बेटा, ठीक है। इन सब के एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। फिफ्थ है, अगर a की पावर m है और b की 2 की पावर अगर सेम है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं एंड पावर्स कम आउट टू बी सेम, a b टू द पावर m, ठीक है बेटा। पावर अगर नेगेटिव है, माइनस m है, तो नेगेटिव पावर क्या कर देती है, रेसिप्रोकल कर देती है, 2/p टू द पावर m, ठीक है। एक आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि अगर किसी की पावर रूट है, ठीक है, मतलब ऐसा है ना कि किसी का रूट है, मान लीजिए a का रूट है, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। अगर ऐसा लिखा है बाहर 3 लिखा है, दिस मीन्स a टू द पावर 1/3, ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ऑलरेडी थोड़े बहुत आते होंगे इसमें से, लेकिन वही है एप्लीकेशन मैटर करता है। तो पहले आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग करिए, देन विल डिस्कस क्वेश्चन जहाँ पे हम इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे फर्स्ट हमने लिया कि अगर बेस सेम हो, सी 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, दिस विल बी 2 टू द पावर 5। सेम है, हम अगर डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, the power will get subtracted, will have 2 to the power 1 that is equal to 2, ठीक है। अगर हमारे पास है 2 की पावर 3 होल टू द पावर 2 बेटा, this will become 2 to the power 6। if 2 to the power 0 then we have 1 with us, ठीक है। अगर हमारे पास है 2 की पावर -1,
तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? 1/2. ठीक है, वी हैव 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल हैव 6 टू द पावर 3. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बेसिक है कि आप कैसे उन रूल्स को यूज़ कर सकते हैं, बट वी हैव टू डू मोर क्वेश्चंस ऑन इट. ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक टेबल जैसे बना के दूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं, सो दैट जब भी आप हायर पावर डील्स कर रहे हैं, आपके पास कोई नंबर आया, तो अगर आपने ये टेबल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखी हुई है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इसकी पावर हो सकती है. तो आप एटलीस्ट इसको दिमाग में रखें. 2 to the power 2, 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 4 is 16, 5 is 32, 2 to the power 6 is 64, 7 is 128, 8 is 256, 9 is 512, and 2 to the power 10 is 1024. See, first I'll write it down, then I'll tell you कि कैसे आपके लिए ये beneficial है. 3 to the power 1 is 3, 3 to the power 2 is 9. जितना आपकी 9th क्लास में जहाँ जहाँ आता है हम उतना ही डिस्कस करेंगे. I'm only multiplying, nothing else. 243, this is 729. Don't have to go further. 4 16, 4 to the power 3 is 64, 4 to the power 4 is 256, and 4 to the power 5 is 104. 5 to the power 5, 1 is 5, 5 to the power 2 is 25, 3 is 125, 4 is 625, and 5 is, you can multiply it by 3125. 6 to the power 1 is 6, 6 to the power 6, 2 is 36, 216, 6 to the power 4 is 1296. ये आपको इतना ही आता है एग्ज़ाम में. 749, ये इतना ही आता है, इसके फर्दर ये नहीं पूछते आपसे. 8 to the power 1 is 8, 8 to the power 2 is 64, 8 to the power 3 is 512, 9 to the power 1 is 9, 9 to the power 2 is 81, 9 to the power 3 is 729. ठीक है, तो बेटा ये जो टेबल है, आपके पास ना नंबर्स आते हैं रैंडम 216. अगर आपने ये टेबल एक बार भी बनाई है, 2 बार बनाई है, 3 बार बनाई है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लगता है कि किसकी पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सी 2 to the power 1 is 2, 4, 8, 16, 32. व्हेन यू सी 32, अगर आपने ये टेबल एक बार भी करी है, तो ये एबल टू अंडरस्टैंड कि आप डायरेक्टली 2 की पावर 5 वहाँ लिख सकते हैं. तो ये चीज़ें ना आपका टाइम सेव करते हैं वाइल डूइंग क्वेश्चंस. अगर आपको थोड़ा बहुत बीच में से याद हो कि 625 किसकी टेबल में आता है, 3125 कहाँ आता है, किसकी पावर्स में आता है, तो ये आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकती है. क्लियर? ये आप ज़रूर बना के देखें एक बार. ठीक है, तो हमारा रैशनल निपट गया, एक्सपोनेंट्स हो गया, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, व्हाट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? पहले ये करते क्यों है और किसके लिए है? देखिए, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो देखो बेटा, p अपॉन q के फॉर्म में कौन आ सकता है? p अपॉन q के फॉर्म में सिर्फ रैशनल नंबर आ सकता है. रैशनल नंबर के कितने तरीके के डेसिमल्स होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग. बट रेकरिंग कह लो या रिपीटिंग कह लो, एक ही बात है. ठीक है, दिस इज 0.3 and 0.33333 and this is till infinite times. तो देखते हैं, तो पहला करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, इसको करना कितना आसान है. सी x, आपको तो पता है, आप पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, अगर एक नंबर है तो 10, दो तो 100. दिस इज क्वाइट सिंपल. ये हमारा टॉपिक है भी नहीं, एक और कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 0.235.
तो विल लेफ्ट विद, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। फर्दर आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो अगर कट रहा है तो काट दीजिए। 5 से 47, 200, ठीक है। तो दिस यू कैन डू, बट जो इसमें मेन क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ऐसे हैं। टाइप 1, पुट 0.3333 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन, टाइप 1 है, ठीक है। अब सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसको लेट कर लीजिए x 0.3333 डॉट डॉट, लेट इट बी, जिस जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार, बार का मतलब बार बार, ठीक है। दिस इज 0.3 टू द पे बार, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। व्हाट आई बिलीव इज इक्वेशन नंबर 1 उसको लो इसमें पॉइंट के बाद सब नंबर पे बार हो। अगर पॉइंट के बाद सब नंबर पे बार नहीं है तो मैं उसको इक्वेशन 1 नहीं लेता। एंड विल डू 6 टाइप्स एंड हम सब में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है, यू कैन डू इज मल्टीप्लाई बाय 10। अगर बेटा पॉइंट के बाद 2 नंबर पे बार होता तो हम करते 100 से, 3 पे बार होता हम करते 1000 से, 4 पे बार होता हम करते 10,000 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, दिस विल बी 10x इज इक्वल टू 0.3 पे बार इंटू 10। सी थोड़ा सा मैथमेटिकल ब्रेन आपको यहाँ पे अगर है तो आप यूज़ कर सकते हो। सी इट इज 0.333, जब हम पॉइंट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट मूव्स टूवर्ड्स द राइट, एक 3 इधर आ सकता है, दिस विल बी 3.3 पे बार। अब ये कैसे हुआ, ठीक है, दिस इज 0.3333 इन्फिनाइट टाइम्स, आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, दिस बिकम्स 3.3333 इन्फिनाइट टाइम्स। तो वो इन्फिनिटी माइनस 1 भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी प्लस 1 भी इन्फिनिटी होता है, दिस विल रिमेन द सेम। तो ये क्या हो जाएगा, 3.3 पे बार। कंसीडर इट टू बी इक्वेशन नंबर 2। ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट करूंगा। 3.3 पे बार इक्वेशन नंबर 2, क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। so what you'll have, 10x माइनस एक्स 3.3 पे बार माइनस 0.3 पे बार, बार वाले को ही हटाना था हमें। 9x कम आउट टू बी 3, x की वैल्यू 3/9, दैट इज 1/3। ओके, 0.33333 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/3। और करते हैं, नेक्स्ट इज पुट 0.23232323 in the form of P upon Q। 0.232323 in the form of P upon Q। तो ये क्या है बेटा, देखिए x लेंगे सबसे पहले, लेट x इज इक्वल टू 0.2323, बार बार रिपीट कौन कर रहा है, जो चीज़ रिपीट कर रही है आप उस पर बार लगा दीजिए एंड कंसीडर इट टू बी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि पॉइंट के बाद सब नंबर पे बार है। सी 0.23 पे बार, पॉइंट के बाद कितने ऐसे नंबर हैं, 2 ऐसे नंबर हैं जिन पे बार है, तो विल मल्टीप्लाई बाय 100। किससे करेंगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 100x एंड आई कैन डू इट डायरेक्टली, बट ठीक है एक थोड़ा सा स्टेप ले लेते हैं। दिस विल बी 23.23, तो एक जिस पे बार होगा वो कंप्लीट चीज इधर आ जाएगी। एंड लास्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इज इट क्लियर, ठीक है। 100x माइनस x 23 माइनस 0.23, दिस इज 99x, दिस 23x 23/9, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये सेकेंड टाइप हो गई हमारी। विल डू द थर्ड टाइप, पुट 0.001001001 in the form of, put 0.001001001 in the form of p by q।
हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटिंग? 3. तो पहले लेट x is equal to 0.001 001 001 एंड विच इज रिपीटिंग, उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे? बार. अगेन बार का मतलब बार बार. कंसीडर इट टू बी इक्वेशन 1 क्योंकि पॉइंट के बाद सब नंबर पे बार है. सी. तो ना 3 नंबर में बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1000. you'll have 1000x 0.001 001. I'm only doing this to make you understand, otherwise मैं डायरेक्ट भी कर सकता था. ठीक है. तो पॉइंट जो है वो 3 स्टेप पीछे जाएगा. दिस विल बी 0.001 इसे पूरे में बार लग सकता है. इट विल बी 1000x 001 is 1 only. So 1.001 पे बार. Equation number 2. What you will do? Subtract equation 1 from equation 2. You'll have 1000x minus x 1.001 पे बार minus 001 पे. You'll come out 999x is equal to 1. The value of x is 1 upon 999. Is it clear? ठीक है. तो इसमें एक टाइप आती है बेटा, आपको गिवन है x is equal to 2.37 and the bar is only on 7. ठीक है. And express in the form of p by q. सी. ऑब्वियसली x दिया हुआ है तो लेट करने की जरूरत नहीं है, बट आई विल नॉट कंसीडर इट टू बी इक्वेशन 1 क्योंकि मेरे पॉइंट के बाद सब नंबर पे बार नहीं है. तो पॉइंट के बाद सब नंबर पे बार होने के लिए मतलब सिर्फ एक ही नंबर पे बार है, तो ये वाला नंबर पॉइंट के इधर आ जाए. एक नंबर को इधर मूव करने के लिए या पॉइंट को थोड़ा सा एक नंबर राइट मूव करने के लिए एक ही स्टेप मूव करना है, तो विल मल्टीप्लाई बाय 10. तो व्हाट विल हैव 23.7 पे बार. कंसीडर इट टू बी इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है. नाउ पॉइंट के बाद सब नंबर है बार है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट टू बी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. 23.7 पे बार. अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है बार है, तो अगेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 10. What you will have 100x is equal to 237.7 पे बार. वही सेम स्टेप, सब्ट्रैक्ट equation 1 from equation 2. So what you will have 100x minus 10x 237.7 पे बार minus 23.7 पे बार. This will be 90x. 237 minus 23 is how much? You'll have 7 minus 3 is 4. 3 minus 2 is 1. 2 1 4. देखो बेटा, अगर यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कॉमन आ रहा है तो 2 से दोनों कट रहे हैं. दिस इज 107/45. दिस इज ऑल्सो, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन एग्जाम. ठीक है. तो आप ये भी टाइप कर सकते हैं. एक और टाइप है इसमें, ओके 0.237. अब दो नंबर पे बार है और एक पे नहीं है. ठीक है. या ऐसे कर लेते हैं 0.23 सिर्फ 7 पे बार है. तो अब क्या करेंगे, क्या पॉइंट के बाद सब नंबर पे बार है? नहीं, तो इसको इक्वेशन 1 तो ले नहीं सकते. अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं लेकिन एक पे बार है, तो हम क्या करेंगे, हमें दो स्टेप आगे जाना है. मतलब अगर पॉइंट को राइट मूव कराना है तो 10 into 10 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई बाय
100. What you will have 100x is equal to 23.7 पे बार. ठीक है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि पॉइंट के बाद सब नंबर्स पे बार है. अगेन पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100 की जगह मल्टीप्लाई बाय 10. you'll have 1000x is equal to 237.7 पे बार. this is your equation number 2. ठीक है. now what you will do, subtract equation 1. बेटा स्टेप सबके सेम है. from equation 2 से 1000x minus 100x. ठीक है. माइनस 23.7 पे बार. ठीक है. लगभग सेम क्वेश्चंस हो गया ना. यस. प्लस 2.37 व्हाट वी हैड 1025. नहीं भाई बहुत फर्क है. दिस इज 900x. दिस इज सेम 214. you'll have x equal to 214 बाय 900. अब आप 2 से डिवाइड करेंगे इसलिए 107 बाय 4. बेटा ये टाइप्स हैं जो आपके एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई के फॉर्मेट में आते हैं. हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके जब हम करेंगे आपके क्वेश्चन सीरीज. अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हैं. चैप्टर 1 कर रहे हैं आज. नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 करेंगे. ठीक है. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा रैशनलाइजेशन. अब रैशनलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है कि पहला दिमाग में तो ये आता है कि चलो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. टॉपिक है रैशनलाइजेशन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में. तो रैशनलाइजेशन, बट सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में, व्हाई रैशनलाइजेशन. देखो रैशनलाइजेशन क्यों करना है. इसलिए करना है कि वी डू नॉट नीड इरैशनल नंबर इन डिनोमिनेटर. हमें डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर नहीं चाहिए. इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करके रिमूव कर देते हैं. ठीक है. न्यूमरेटर में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें डिनोमिनेटर में कभी भी इरैशनल नंबर जैसे रूट में प्राइम, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, हमें ये नंबर्स रूट में पसंद, डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है, तो हम उसे रिमूव कर देते हैं. तो बेटा इसकी टेक्निक है. देखिए इसकी टाइप है. सबसे पहली टाइप है बेटा 1/√7. अब इसको कह रहा है रैशनलाइज करो, तो क्या करोगे आप. सी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे और √7 इंटू √7 इज 7 ओनली. देखो ये भी थोड़ा बेसिक है, आपको आना चाहिए. देखिए अगर आप ये कर रहे हैं √a इंटू √a, बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, a की पावर 1/2, a की पावर हाफ और हाफ जोड़ के 1 बना देता है. सो यूल हैव a ओनली. किसी चीज़ का अगर आप 2 रूट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. अगला है √a प्लस √b टू द होल स्क्वायर. ये क्या है बेटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए. और ऑब्वियसली यहाँ पे देखो √a से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, a प्लस b 2√ab. नेक्स्ट इज √a माइनस √b का स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे हमने ये एक्सपोनेंट्स वाली प्रॉपर्टी लगाई ना, रूट सेम पावर थी तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. तो व्हाट विल हैव a प्लस b माइनस 2√ab. अगला क्या है बेटा, देखिए एक ये चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. रूट, आपको फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूट के टर्म्स में. तो √a, देखिए a प्लस बी को a माइनस बी चाहिए और a माइनस बी को a प्लस बी चाहिए. अभी मैंने क्यों बोला, अब आपको रैशनलाइजेशन समझाते वक्त इस चीज़ का यूज़ समझ में आएगा.
तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, ये ए रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर। देखो तो अगर रूट ए प्लस बी है, रूट ए माइनस बी है, तो देखो आपने यहाँ, देखो यहाँ रूट आ रहा है, यहाँ रूट आ रहा है, देखो ये दोनों चीज़ों में रूट आ रहा है, यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, लेकिन यहाँ कोई रूट नहीं है। तो इसीलिए जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हम उसके बीच के साइन को रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि अगर मुझे रैशनलाइज करना है रूट 5 प्लस रूट 3, तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं फॉर्मूला हमेशा बनाने के चक्कर में रहता हूँ, रूट ए जो मैंने लास्ट फॉर्मूला करा, रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, क्योंकि उस फॉर्मूला में नीचे रूट नहीं बचता। तो आप क्या करेंगे, इसको, इसके रैशनलाइजेशन फैक्टर जो कि इसका नेगेटिव साइन है से मल्टीप्लाई, सिर्फ बीच का साइन रिवर्स करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये यही कर लेते हैं, ऊपर रूट है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट 5 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ रहा है, रूट 5 माइनस रूट 3, नीचे 5 - 3, ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 3 बाई 2। अगला है बेटा 1/√6 माइनस रूट 5। अब देखो माइनस है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5। तो वही सेम आप a प्लस बी ए माइनस बी लगा पाएंगे इसमें, दिस विल बी रूट 6 प्लस रूट 5, अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज रूट 6 प्लस रूट 5, कितना हो जाएगा 6 - 5 दैट इज 1। ठीक है, ऐसे एक नंबर वाला करते हैं, रूट 6 - 2, तो आप क्या करेंगे, रूट 6 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ साइन होगा उसका साइन रिवर्स कर देंगे। लेकिन न्यूमरेटर में रूट है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, और हमेशा हम a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं। दिस इज रूट 6 प्लस 2, 6 - 4, ठीक है। तो दीज आर द ऑल टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो बेटा ये टॉपिक आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, ताकि बहुत जल्द हम इसकी क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे, तो आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम जो हैं कुछ दिनों में आने वाले हैं, तो आप ये जितने भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करें, ताकि आपको जब क्वेश्चंस हों तो वो समझ आए। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।